क्या आपको मालूम है कि 850 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फॉर्मूला 1 ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फ्लॉ की वजह से बिल्कुल बर्बाद पड़ा है और 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज आप दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको बनाने के लिए तो अरबों डॉलर्स खर्च किए गए थे, लेकिन आज इनको कोई यूज करना भी पसंद नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, सियोडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक स्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्पेन की कैपिटल सिटी में मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सिर्फ 7 करोड़, जबकि यहाँ आने वाले पैसेंजर की तादाद है 8 करोड़। इसी प्रॉब्लम की वजह से एक और एयरपोर्ट का फैसला किया गया। 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 95 अरब रुपए का खर्च करके सियोडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। हड़बड़ाहट में ये नया एयरपोर्ट बना तो लिया गया था, जिसका मेन मकसद था मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना, लेकिन जब 2009 में ये ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, कहलाया तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट जाता था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था, क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जहां टूरिस्ट ने इस नए एयरपोर्ट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। वहीं कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। लॉन्च के सिर्फ 2 सालों के बाद ही सियोडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट किसी वीरान बस्ती की तरह पेश आने लगा। यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक पहुंच गई कि 2013 में इसको बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई आखिर इसको खरीदेगा ही क्यों? आखिरकार 2019 में 95 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ $12,000 यानी 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। नंबर 4, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। ये है फॉर्मूला 1 स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक, जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरो यानी 850 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक ही साल में बना लिया गया था। पहली नजर में ये रेसिंग ट्रैक सबको काफी अट्रैक्ट करता था, क्योंकि ना सिर्फ ये वेलेंसिया के पोर्ट के बीच में से गुजरता था, बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पर भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस फीचर्स देखकर फॉर्मूला 1 ने यहां 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स करने का ऐलान किया, जो 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसी इवेंट का इंतजार था, लेकिन जब 2008 में वहां पहली बार रेस की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर ने शिकायत की कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस नहीं मिलता। इस ट्रैक में 11 लेफ्ट टर्न्स और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे, लेकिन टर्न से पहले रोड इतना सीधा रखा गया जिसमें रेसिंग कार 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकती है। यहाँ टर्न जिसमें रेसिंग कार को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उस टर्न पर ड्राइवर को बहुत जोर से ब्रेक लगानी पड़ती थी। इसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुए। फॉर्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए बुक किया था, सिर्फ 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रीट सर्किट ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट जैसा लगता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटी फूटी फेंसेस और रेसिंग ट्रैक की साइड्स पर जंगली झाड़ियों के साथ साथ अंडरपास में भरा सालों पुराना पानी इस बात का सबूत है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। यूएस के स्टेट हवाई में एक शहर है होनोलुलु। यहाँ एक 26 किलोमीटर लंबा ऐसा हाईवे बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर पहाड़ों से होकर गुजरता है।
इन नजारों में इतनी ज्यादा कशिश है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ियां पार्क करके फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे के कई स्पॉट्स पर ट्रैफिक जैम का खतरा रहता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 हवाई के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत 1960 में महसूस हुई, जब यहाँ मौजूद यूएस नेवी के 2 बेसिस के बीच ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस किया गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से उनके शहर की खूबसूरती खराब हो, और वो भी सिर्फ नेवी के 2 बेसिस को इसमें जोड़ने के लिए। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगले 26 सालों तक इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट कानून में चेंज करके इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जबरदस्ती स्टार्ट कर दी गई। पूरे 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे हाईवेज में रोड बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसी वजह से पूरा हाईवे बड़े बड़े पिलर्स के सपोर्ट पर खड़ा किया गया था। ये करने की वजह से और तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जहां इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होने थे, वहीं ये पूरा प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन खा गया। ये कुल रकम तकरीबन 100 अरब रुपए के बराबर बनती है, यानी 370 करोड़ रुपए का सिर्फ 1 किलोमीटर। 37 साल का इंतजार और 100 अरब रुपयों का खर्चा करने के बावजूद भी आज तक ये हाईवे यूज के काबिल नहीं समझा जाता। कुछ लोगों का मानना है इस हाईवे से होनोलुलु डाउनटाउन तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं जाता, जबकि यहाँ के लोकल्स ने आज तक इस हाईवे को इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने उनके कई धार्मिक स्थलों को गिरा दिया था। यही वजह थी कि ये हाईवे बहुत कम यूज होता है। नंबर 2, घोस्ट सिटी। ये है यांगोन, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समुद्र के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं, और ये माना जाता है कि अब यांगोन बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से नया एक शहर बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया की पहली कंट्री नहीं है जो अपना कैपिटल शिफ्ट करना चाहती थी। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ही अनाउंस किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिडा रखा गया था। ये नया कैपिटल समुद्र से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिसपे टोटल $4 बिलियन यानी तकरीबन 3 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ था। नेपिडा में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्स, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स और यहाँ तक के पुराने कैपिटल में पाया जाने वाला पगोड़ा भी, और वो भी हूबहू वैसा ही। एक बहुत ही आम चीज यहाँ मिसिंग थी, और वो थी वहाँ की पॉपुलेशन। जी हाँ, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ना ही बंदा और ना ही बंदे की जात है। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वहाँ किस्मत से ही कोई गाड़ी चलती हुई दिखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, पीक टाइमिंग में भी यहाँ सिर्फ 10 या 12 पैसेंजर ही होते हैं। इस तरह होटल्स और शॉपिंग मॉल्स इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते हुए भी डर लगता है। 300 अरब रुपए से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज एक ऐसा दृश्य पेश कर रहा है जैसे ये भूतों का शहर हो। नंबर 1, यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्टेज मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशन में छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2002 में अमेरिका ने नावेदा स्टेट के यूका माउंटेन्स में
300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन नवादा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि जब नवादा में कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा कि आखिर यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप होना चाहिए या नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ये फैसला किया गया कि यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये $17 बिलियन यानी 1300 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट आज ये एक ऐसी पोजीशन में है कि इसके आसपास भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।